मैं आपसे सारे नंबर के बारे में पूछूंगा, ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं वो पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले ना, जैसे आपने भी कहा ना, एज यू सेड कि 4 नंबर वाले होते हैं वो बहुत जल्दी किसी की बातों में सेटिस्फाइड नहीं होते, नहीं है ना? होते। तो अभी आपकी जो शुरुआत में मेरा क्वेश्चन था, मैं उस पर बैक टू द क्वेश्चन हो रहा हूँ कि साइंस क्या है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, जो प्लैनेट बेस्ड है, वहां ये समझ में आता है कि कुदरत है, एक जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो हमारे आकाश में घूम रहे हैं, नक्षत्रों में घूम रहे हैं, और वहां से वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट नंबर्स को लेकर मेरी एक पर्सनल मतलब मेरी एक शंका है, मेरा एक कंफ्यूजन डाउट है कि नंबर्स तो हम इंसानों ने ही बनाए, हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने नंबर्स बनाए, 0 बना, फिर 1 बना, 2 बना, तो ये तो हम ह्यूमन मेड है नंबर्स। तो नंबर्स की एनर्जी कैसे किसी के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, ये मेरा एक शंका है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कैसे ये इफेक्ट कर सकती है, इसका साइंस कहाँ से काम कर रहा है? देखिए, जहां तक बात है ह्यूमन मेड या कुछ भी, तो आप और मैं जिस यूनिवर्स में फिलहाल यहाँ बैठे हैं, एवरीथिंग इज एक्चुअली ह्यूमन मेड। आप कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कुदरत की या उनसे रिलेटेड ही थी जिसको आप जी रहे हो या जिसका इम्पैक्ट आप ले रहे हो। आपने एक डिफरेंस मुझे बताने की कोशिश की कि एस्ट्रोलॉजी तो जी प्लैनेट पे बेस्ड है, तो मैं तो बोल रही हूँ आपको, मेरे नंबर भी प्लैनेट पे ही बेस्ड हैं। असर तो प्लैनेट में, मैं बस वहां पर ये कोशिश हो रही है यहाँ पे कि आप वहां पे डायरेक्टली प्लैनेट का इम्पैक्ट अपने ऊपर समझ रहे होते हो। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके ऊपर एक नंबर का इम्पैक्ट है तो सन का ही इम्पैक्ट मैं आपको समझा रही हूँ, बस मैंने तरीका दूसरा समझ लिया। चाहे एस्ट्रोलॉजी लो, आप न्यूमरोलॉजी लो या टैरो लो, टैरो भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, न्यूमरोलॉजी भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। दे आर द डिफरेंट टूल्स ओनली, बट अल्टीमेटली वो आपको जोड़ तो एक ही पॉइंट पे रहे हैं। तो अब आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी ना, आपको हिंदी समझ नहीं आती तो मैं आपको पंजाबी में भी समझा दूंगी, अगर नहीं आती तो आपको पंजाबी आती है तो दे आर काइंड ऑफ अ डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड अ सर्टेन थिंग, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट? यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को भी प्लैनेट से ही जोड़ा गया है। तो जो आपका घर के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके जो हाउसेस भी हैं उसके अंदर 12 घर होते हैं एक तरीके से, तो आपके 12 घर आपको 12 डिफरेंट चीजें दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपने वहां पे 12, मैं कह रही हूँ 9 चीजों के अंदर ही वो 12 चीजें समाई था, ये 9 चीजें भी अलग अलग दे रही हैं। आप कोई भी चीज को स्टडी करना चाहते हो तो एक बेस सब्जेक्ट होता है, तो नंबर्स की भी एक साइंस तो 100% है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हर चीज काम कर रही है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो एक नंबर, जो नंबर की अगर हम बात करें, आप उसको नंबर नहीं लो, लेकिन एक एनर्जी तो है, बस मैंने उसका नाम आपको दे दिया कि ये एक नंबर है, वो नाम हमने दिया है, बट एनर्जी वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। बिल्कुल। तो देयर इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी हमारे आसपास काम कर रही है, हमने उस फ्रीक्वेंसी को नंबरों का नाम दे दिया और उससे उन चीजों को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया, बट इट वॉज ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम सबसे पहले पुरानी बात करें, जो कैलकुलेशन दी गई है, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे इतना ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने बदलते देखा। तो अनटिल अनलेस आपकी सच में कोई बहुत डीप स्टडी है, आपने सच में बहुत रिसर्च करी है उस सब्जेक्ट पे, तब तो मैं मानती हूँ कि आपकी प्रेडिक्शन बहुत खरी, बट अदरवाइज मुझे नहीं समझ में आता उसके अंदर। बहुत सारे लोग मैंने गलत साबित होते हुए भी देखे हैं। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी इज अगेन बेस्ड ऑन मैथ, देयर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन दैट। आप प्लैनेट कहाँ है, कितनी दूरी पे है, कितनी डिग्री पे है, वो सब नंबर्स ही तो कैलकुलेट करवा रहे हैं आपको। एग्जैक्टली। तो अदरवाइज उसके बिना उसकी भी एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं थी, उस एक्यूरेसी के लिए भी अगेन नंबर्स आ जाते हैं। तो नंबर्स इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल, और मैं तो मजा चक चुकी हूँ। ऑफ कोर्स इस सेशन के बाद तुषार की भी कैलकुलेशन करके दे करके जाएंगे, तो इनको भी वो चेंज ला करके दिखा। नहीं, आपने जो बातें बताई उसमें मैंने काफी हद तक चीजों को देखा कि हाँ वो एग्जैक्ट हैं, काफी हद तक, मतलब मैं बोलूंगा 80% मुझे पता लगा कि नहीं जो आप कह रहे हो वो है, क्योंकि मुझे तो पता है ना मैं मेरे साथ क्या है या मैं कैसा हूँ। वेल, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ जाते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है व्यूअर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कि 1 to 9 हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है। तो हम डेट ऑफ बर्थ को लेकर चलते हैं कि मान लो कोई 1 को हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, तो ये नंबर्स कैसे करते हैं और इसकी एनर्जी क्या होती है, प्रेडिक्शन अगर मैं देखूं। देखिए, जैसे आपने 4 का बताया था मेरा। हाँ, तो हम अच्छा, आप जानना चाहते हो कि भाई मान लीजिए मेरा तो आपका 4 है, लेकिन किसी का अगर 1 है तो वो कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि एक नंबर जो है वो किस चीज को बताता है, एक नंबर वाले लोग कैसे होते हैं खास करके, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अमेजिंग होती है, उनको लीड करना पसंद है, किसी की बात को सुन नहीं सकते, ईगो थोड़ी सी हाई होती है ना। वो ज्यादातर आप देखोगे कि सूनर और लेटर बिजनेस में ज्वाइन करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। जॉब करना एक टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि जॉब में तो आपको किसी
किसी की सुननी पड़ेगी, बिल्कुल। तो थोड़े से बॉसी नेचर, सबऑर्डिनेट नहीं बनते ना वो। हाँ, आपके अगर एक नंबर वाला आपको सपोर्ट करने पे आ जाए तो सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा देगा आपको। किंग मेकर हो सकते हैं, ठीक है, बिलीवर भी होते हैं कि हाँ किसी को बना दिया तो भी खुद ही की वाहवाही मिलेगी ना, कॉलर अप हो रहा है, तो ऐसी चीजें एक नंबर वालों को बहुत ज्यादा किंग मेकर होते हैं, पसंद होती। तो बात कर लेते हैं फिर, तो नंबर्स के बारे में मुझे लगता है बात करते हैं कि कौन कैसा होता है, वो सब आपको बताते हैं। शुरुआत ऑफ कोर्स 1 नंबर से, कि एक नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। तो इसमें भी एक नंबर वाले का मतलब ये नहीं कि खाली स्पेसिफिकली आपका नंबर एक ही है। जो लोग 1 तारीख को जन्मे हैं वो भी एक नंबर ही होते हैं, जो 19 को जन्मा है वो भी एक नंबर ही है, जो 10 को जन्मा है वो भी एक नंबर है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 28 भी है, 28 को अगर आपका बर्थ हुआ है, अगेन यू आर नंबर 1, क्योंकि आपको ना किसी भी डिजिट को सिंगल डिजिट पर लेकर के आना है, राइट। तो अगर आप 28 या तो 1 हो या तो सब डिजिट का जो लास्ट नंबर आए वो 10 होना चाहिए, तो वो 1 आ जाएगा। हाँ, अगेन मतलब जैसे 28 है, उसको भी अगर आप टोटल करोगे 8 + 2 = 10, वो 1 आ जाएगा। 19 अगेन 10 and 1, और 10 तो है 1, और 1 इज डायरेक्ट 1। तो जितने भी जो भी लोग जो है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, वो लोग नंबर 1 कहलाते हैं। तो इनके अंदर आप देखोगे कि लीडरशिप क्वालिटी सबसे ज्यादा पहले उभर कर आती हैं। ये लोग लीडर्स होते हैं, इनको लीड करना बड़ा पसंद है, किसी की सुन नहीं सकते, इस ईगो बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड अगेन 1 नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सन, एक्चुअली उसको लीड कौन कर रहा है, सन कर रहा है। तो सूर्य की भी देख रहे हो आप, अग्नि इतनी तेज होती है कि उसका जो है उसका तेज ही सामने वाले को जला दे, तो इट इज इक्वल टू ईगो। तो आपकी ईगो बड़ी सारी चीजें आपके केस में खराब कर सकती है। ईगो को बैलेंस कर लोगे तो 1 नंबर वाले बहुत राइज कर सकते हैं। जॉब करना काफी टफ होता है, बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये अगर किसी के साथ एज अ सपोर्ट सिस्टम जुड़ जाते हैं तो उस इंसान को भी ग्रो करा देते हैं। तो 1 नंबर की जो पर्सनालिटी है वो लीडरशिप उनके अंदर रोम रोम में भर रही है। अगर आप सर्वेंट भी देखोगे ना कोई 1 नंबर का, तो उसकी बात करने का तरीका देखना, वो ऐसे बात करूंगा कि मैं ही राज करूंगा आपके ऊपर, वैसे होते हैं। बात करते हैं नंबर, मतलब 1 नंबर वालों को अपने साथ रखना चाहिए, ये आपको किंग बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, किंग मेकर होते हैं। हालांकि इनके केस में ये भी जाता है, लेकिन आप इनकी ईगो को थोड़ा सा हमेशा थोड़ा सा सहलाते रहिए, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर इनकी ईगो आड़े आगे अच्छा ये खुद बने जा रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, तो प्रॉब्लम है। तो ईगो मसाज देते रहिए, आपके लिए काम करेंगे। दैट्स गुड। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो जिस तरीके से हमने नंबर 1 के बारे में बात किया था, अगर आप नंबर 2 की भी बात करेंगे तो पीपल हु आर बोर्न ऑन नंबर 2, नंबर 11, राइट, एंड नंबर 20, मतलब डेट अगर आपकी 20 है या 29, तो आप सब लोग जो है नंबर 2 कहलाते हो। जो 2 नंबर वाले होते हैं, मैं उनको जनरली बोलती हूँ दे आर पीस मेकर्स, मतलब बड़े आराम से काम करेंगे, शांति से काम चाहिए। और नंबर 2 को जो प्लैनेट हमारा गवर्न कर रहा है वो है मून, चंद्रमा, अगेन शीतलता, पेशेंस, पीस, राइट। इंट्यूटिव बहुत अमेजिंग होते हैं, इनकी इंट्यूटिवनेस बहुत हाई होती है। 2 नंबर वाले अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में चार्ट में 1 बार 2 बार रिपीट हो रहे हैं नंबर 2, इंट्यूटिवनेस बहुत हाई है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। अगर आपने कोई गुस्से वाली बात कर दी तो 2 नंबर वाला बोलेगा एक बार को ठीक है यार, आराम से बात करते हैं ना, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसको फटाफट से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये पीस मेकर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा अलोन रहना भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि कई बार ना गुम हो जाते हैं, तो मूडी होते हैं, इनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, कब आप कब भाई। चंद्रमा अगेन 15 दिन एक तरफ और 15 दिन एक तरफ, तो वो क्वालिटी आपको 2 नंबर वालों में भी देखने को मिलेगी कि इनके जो मूड स्विंग्स है, कभी अचानक से बहुत खुश और कभी अचानक से बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं बोलूंगी सॉफ्ट होते हैं और अच्छे नेचर के होते हैं। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 को जो प्लैनेट जो बिलोंग करता है वो है जुपिटर, यानी कि गुरु। तो इन लोगों को आप देखो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, पढ़ने का बड़ा शौक मिलेगा आपको 3 नंबर वालों का, कि बहुत पढ़ना प्रेफर करते हैं। इनकी एक जो कमी मुझे लगती है ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत तो बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन आगे जाकर के ठुस हो जाते हैं, काम खराब खुद ही कर देते हैं ये लोग। तो और अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजी की यहाँ पे कहावत जोड़ना चाहूँगी, कहावत नहीं मतलब प्रॉपर से कि गुरु जिस घर में बैठता है ना उसको खराब करता है, उसकी दृष्टि अच्छी होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे, खराब खुद ही करते हैं ये लोग 3 नंबर वाले, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, बट अदरवाइज वेरी नॉलेजेबल, बहुत क्रिएटिव होते हैं। 3 नंबर वाले बच्चे अगर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में कोई भी काम करेंगे तो आप लोगों को सक्सेस जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। टीचिंग का जॉब भी आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग रहता है। और यहाँ पर आप लोगों के केस के अंदर स्पेसिफिकली कभी भी
किसी भी तरीके से, चाहे वो गुरु कैसा भी हो, किसी भी लेवल का, कभी किसी गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये आपको बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है, आपकी बहुत सारी चीज़ों को घटा देता है। बट अदरवाइज 3 नंबर वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। इस फील्ड के अंदर आप जाओ, बड़े सारे आर्टिस्ट आपको 3 नंबर वाले यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्रिएटिविटी से आप अपने आप को दूर ही नहीं रख पाओगे। जब जब दूर रखोगे आपको परेशानी महसूस होगी, आप उस काम को छोड़ छाड़ के किसी ऐसी फील्ड से जुड़ना शुरू करोगे जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी निकल करके बाहर है। इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी एक्टिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट यू हैव टू एक्चुअली फॉलो द काइंड ऑफ आर्ट यू हैव इन योर हैंड्स। ओके, काफी क्रिएटिव होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अब बात करते हैं मिस्टर तुषार की। तो जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, आपका जो प्लैनेट जो आपको गवर्न करता है वो है राहु। तो प्लस माइनस तो हर चीज़ के ही होते हैं। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हो, बाय द वे रीडर बहुत अच्छे हो गए। आप किसी चीज़ में अगर घुसोगे तो बहुत डीप चाहते हो। और हाँ, लाइफ में हमेशा नॉर्मल लोगों से हट के कुछ करने की इच्छा हमेशा 4 नंबर वालों में मैंने देखी है, कि वो कुछ ना कुछ अलग जो है हमेशा करने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए एक बहुत नॉर्मल सा है कि रिलीजन को लेकर के काफ़ी लोगों के बैरियर्स होते हैं, तो 4 नंबर वाला सोचता है कि नहीं, उस बैरियर से हट के मैं कुछ अलग जा करके करूँ। वैसे लोग होते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स ऑसम होते हैं। पैसा, सिक्योरिटी बाय बर्थ जो है अपने साथ ले आते हैं। कहीं ना कहीं सिक्योर होते हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी आप में बोल सकती हैं, आप लोगों के केस में बनती है। आकस्मिक धन वो राहु देता है, तो आप लोगों के पास नॉर्मल पैसा ना आकर के सडन एकदम से बहुत अच्छा मनी आ सकता है, जिसका यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से करना कर सकते हो। दिलवा देंगे, तथास्तु। तो 4 नंबर वाले मैंने बोला थोड़े से, मैं बोल सकती हूँ थोड़े से अकड़ू होते हैं इन देयर ओन सेंस, नॉट विथ एवरीबडी आई वुड से कि हर एक के साथ है, लेकिन एक ना एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, उसके इधर उधर जाना उनको पसंद नहीं होता। मतलब अपना एक तरीका है, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हाँ, अच्छे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों मैंने बताई दिया कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो राहु बड़ा हेल्प करेगा आपका। आप लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं जिनकी राहु बहुत अच्छा होता है। और आर्टिस्ट के केस के अंदर भी राहु की सपोर्ट आपको बहुत हेल्प करती है। तो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जाना, अगेन राहु उसके अंदर अगर हेल्पफुल है तो आप उसमें भी एक अच्छा नाम कमाते हैं। बट कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा बोलूँगी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल्स वाले होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, अलाइन होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। अब बात करते हैं नंबर। अच्छा लगा अपने बारे में सुन के। सबको अच्छा लगता है एक्चुअली। आई एम वेरी श्योर कि जो लोग भी, मैं 1 to 9 में भले ही मेरे व्यूअर्स सारे वेट कर रहे होंगे अपने नंबर्स का, बट मैं 4 का इंतजार कर रहा था। आई एम डन नाउ। ओके, सो अब मैं अपने पे आ जाती हूँ। नंबर 5। यस। तो जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं ये मल्टीटास्कर होते हैं। ओके, अगर आपने 5 नंबर वाले को सिर्फ एक काम करने को दे दिया, फेल है वो काम पूरा नहीं होगा। लेकिन आपने वहीं पे उसको एक ही टाइमिंग पे बोला कि ये 3 काम तुझे करने हैं, तीनों के तीनों काम परफेक्ट होंगे और बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो आप इनको जितना बिजी रखेंगे 5 नंबर वालों को, उतना अच्छा होता है। मैंने बताया कि बुद्धि इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है मरकरी, अगेन बुद्धि का देवता उसको कहा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। 5 नंबर अगेन, क्योंकि इट्स बिकॉज कमिंग फ्रॉम योर मरकरी प्लैनेट, तो 5 नंबर वाले की बुद्धि की क्षमता अगर अच्छी और कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो गया तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों पर ये वैसे भी जीत हासिल कर पाते हैं। कोई भी ऐसा काम जहाँ पे हमने मीडिया की जैसे बात करी, तो 5 नंबर अगेन है वेरी प्लस फॉर मीडिया ऑल्सो। तो मीडिया पर्सनालिटीज होते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर मतलब लोगों से कनेक्ट करना है। तो पब्लिक पीपल होते हैं ये लोग, जहाँ पे कम्युनिकेशन का बात आ गई तो 5 नंबर वहाँ पे उठ जाएगा। सबके साथ बनती है, सबके साथ बहुत चालू होता है। मैं तो बोलूंगी कि चालाक इन अ गुड वे, कि सबके साथ बना के रखेगा, किसी के साथ नहीं बिगाड़ता। हर एक के साथ इनकी चीजें हमेशा बहुत ही बैलेंस रखना प्रेफर करते हैं। तो लेकिन बस इनका माइनस पॉइंट एक है, लेजी बहुत होते हैं। अगर इनके ऊपर लेजीनेस हावी हो जाती है तो ये कुछ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करोड़ सामने से ऐसे जा रहे हैं, अब आलस हावी है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे बस आपने इनको अगर इनके टोज पे, इसीलिए मैंने बोला इनको एक नहीं एक साथ में 3 काम दो। इफ दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, दे आर जस्ट डूइंग वंडरफुल इन देयर लाइफ, राइट। तो दीपिका पादुकोण इज अगेन नंबर 5। तो एक सिर्फ एग्जांपल से जोड़ के बताना चाहती हूँ, इनको आप बिजी रखिए, बहुत अच्छा होता है। आई एम वेरी श्योर कि जो लोग सुन रहे होंगे वो अपने से जरूर रिलेट करके देखिएगा कि हाँ कितनी बातें जो है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका नंबर क्या है, एग्जैक्टली नंबर सही था और दूसरा आपने जो बताया उससे कितना रिलेट, कितना परसेंट रिलेट। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 जिसको गवर्न करता है हमारा प्लैनेट वीनस, यानी कि लग्जरी। तो 6 नंबर वाले दिखने में भी बड़े सुंदर होते हैं, स्किन बड़ी अच्छी मिलेगी उनको। मरकरी वालों की भी स्किन बहुत अच्छी होती है, और क्योंकि शुक्र और मरकरी मिलकर के ही आपको रंग गोरा होना, सुंदर दिखाना, स्किन अच्छी देना, ये सब देते हैं। तो 6 नंबर भी आपको आपकी लाइफ के अंदर लग्जरीज देने के लिए आता है। तो 6 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, उनको लग्जरी बड़ी पसंद होती है। मतलब उनको अपना रूप कैसा है, मैं दिखने में कैसे, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैंने कौन सा ब्रांडेड बैग कैरी किया है कि नहीं
किया, ये सब उनके लिए बड़ा मैटर करता है। तो और ब्लेस्ड भी होते हैं इन्हीं चीज़ों से, ये मैटर भी इसीलिए कर रही है क्योंकि इनको मिलती हैं सौगात के अंदर। और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप के मामले में भी कमिटमेंट देना प्रेफर करते हैं, निभाना प्रेफर करते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं। हाँ, कमिटेड होते हैं। तो कमिटमेंट कम्स फ्रॉम योर नंबर 6। बहुत अच्छा आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है नंबर 6। एब्सोल्युटली, तुषार ने आधी न्यूमरोलॉजी आज कर ली है यहाँ पे, मैं सीख रहा हूँ। तो 6 नंबर वाले यस आपका बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकते हैं क्योंकि वो गिवर भी होते हैं, उनको देना आता है लाइफ के अंदर। तो 6 नंबर का यस, अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और किसी भी अगर आप फील्ड में हो और आप नंबर 6 अपने साथ अपने जीवन में लेकर के आए हैं, तो वो आप मानिए कि कैसे भी घुमा फिरा के पॉसिबल होगा, पर आपके काम वहाँ पर होते चले जाते हैं। लग्जरी से आप ऑटोमेटिकली ब्लेस हो जाते हो। तो 6 नंबर पीपल आर वेरी गुड इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। दिखने में आपको बहुत सुंदर मिलेंगे, थोड़ा सा छुई मुई टाइप होते हैं, बट स्टिल वेरी गुड फ्रॉम हार्ट एंड दे आर द गिवर, लाइफ में देना जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नंबर 7 की, जिसको गवर्न करता है केतु। तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो विजडम की अगर मैं बात करूं वो केतु से आती है। आप ये स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, केतु बहुत अमेजिंगली आपको स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ के अंदर देता है। तो जो 7 नंबर वाले लोग होंगे, वो लोगों का जो दिमाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिक होता है, यानी कि उनको डेटा के अंदर के साथ खेलना बहुत आसानी से आता है। कोई सिचुएशन दे दो, उस सिचुएशन का एक्चुअली तोड़ कहाँ पर है वो इंस्टेंट निकाल पाते हैं 7 नंबर वाले। बहुत नॉलेजेबल भी होते हैं। प्लस में मैं बोलती हूँ विजडम अगर साथ मिल जाए तो ये बल्ले बल्ले है। एक विजडम वाला इंसान ना, नॉलेज ना होते भी बड़ी सारी चीज़ों को क्रैक कर सकता है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ विजडम हो ये कभी भी ज़रूरी नहीं होता। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुझान जो है बहुत जल्दी होता है। अगर आप 7 नंबर हैं या आपके चार्ट में कहीं पर भी 7 नंबर है, तो सूनर और लेटर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर हिट करोगे, उसकी तरफ ज़रूर आपका आकर्षण जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। डिटैच्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपके साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 7 नंबर वालों से दोस्ती यारी नहीं, दोस्त यार बहुत अच्छे, क्योंकि इन रियल जब आपको ज़रूरत है दे आर देयर। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये ऑल टाइम आपके साथ चिपक के रहें या कुछ रहे, आई एम सॉरी, ये नहीं करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तब आ जाएंगे। जब जरूरत है, इन रियल आपको नीड है, वो 100% आपको वहाँ खड़े मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा ये आपके आसपास आपको नहीं दिखेंगे। दे पीपल आर वेरी डिटैच, थोड़ा सा दूर और अलूफ रहना पसंद करते हैं। ऐसे होते हैं हमारे केतु वाले लोग। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नंबर 8 की। 8 नंबर को बहुत ही मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा गलत समझा जाता है उसको लेकर के, क्योंकि 8 नंबर को हमारे गवर्न कर रहे हैं देव शनि, सैटर्न जो है उसका प्लैनेट है। तो इनके केस में मैं मानती हूँ कि इनकी लाइफ में जो सक्सेस है ना वो लेटर इन दी लाइफ हिट करती है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल इनको काफ़ी देखने को मिलती है, बहुत मेहनती होते हैं। आप हार्ड वर्क अगर देखोगे तो 8 नंबर वाले के केस में मैक्सिमम आप केस स्टडी उठा के देखेंगे, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल जो है इनको उस टाइमिंग पे जल्दी से नहीं मिल पाता। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आप 8 नंबर है तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। डेट कैन भी थोड़ा सा इधर उधर हर एक के, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में अलग चीज़ें काम करती हैं, बट सेकेंड हाफ ऑफ द योर लाइफ वो ज़्यादा ब्लेस्ड होगा। आफ्टर 30 और 35। यस, 30 to 35 का एक साइकिल है। किसी का 33 में भी हिट कर जाता है, किसी का 34 में हिट करेगा। बट सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ जो है, जो आपने मेहनत आगे टाइमिंग में करी है, उसकी मैं बोल सकती हूँ रिजल्ट्स आपको अगले लाइफ में मिल जाएंगे। शनि का वैसे बोलते हैं ना, शनि शनि चलते हैं वो, यानी कि धीरे धीरे चलते हैं। तो मिलेगा सब कुछ, देंगे सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाते हैं देने में। लेकिन 8 नंबर वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स कई बार इनको बहुत ज़्यादा हिट भी करती हैं, लेकिन वो जो कुछ भी हो रहा होता है, मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप 8 नंबर के साथ जन्म आपने लिया है तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव मान के चलो, यानी कि भगवान ने आपको कहीं ना कहीं चूज कर लिया कि इसके कर्म जल्दी कटवाने हैं मुझे, तो आपके कर्म जल्दी कटते हैं। जितनी ज्यादा स्ट्रगल उतने जल्दी कर्म बैलेंस हो रहे हैं। तो आपके में स्ट्रगल बहुत है लेकिन बैलेंसिंग बहुत, वैसे भी न्याय के देवताएं कहते हैं। yes, सब कुछ आपके कर्मों जो कर रहे हो मिलना तो वैसे ही है, तो थोड़ा अच्छा कर लो तो अच्छा मिलेगा। अगेन 8 नंबर मेरे लिए, क्योंकि मैं एंजेलिक नंबर्स पे भी बिलीव करती हूँ, 8 नंबर इज इक्वल टू अबंडेंस का नंबर। और आज मैं बोल सकती हूँ तुषार, यस, दोनों एक साथ बोलने वाले। आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज 888 यानी कि मेरे को तो जब भी 888 देखता है, मतलब माय ड्राइवर स्पेसिफिकली नोज कि आज पैसे आने वाले हैं। अच्छा। 8 नंबर इज इक्वल टू अबंडेंस। ओके। 8 नंबर ये इन्फिनिटी का साइन भी अगर आप देखो, राइट, इट्स इन्फिनिटी साइन। एग्जैक्टली, आप जैसे फ्लिप करोगे तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ये आपका सैटर्न वाली सेइंग पूरी हो जाती है कि जैसा करोगे वैसा मिलने वाला है, राइट। एंड इन्फिनिटी का सिंबल ये भी बोलता है कि अबंडेंस इज एवरीवेयर, इट्स वेरी मच देयर, यू जस्ट हैव टू टैप इन। तो आज का जो डेट है वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पैसा भी लेकर के आता है, तो उसको पूरा पूरा नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत पैसा देता है। 8 नंबर अगर आपके चार्ट में है तो आपको आपकी मेहनत का पैसा जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी होती है। आगे बढ़ते हैं
जो बात सबसे ज्यादा करते हैं। इंतजार कर रहे हैं वो 9 नंबर वाले कि 9 मेरा नंबर नंबर आखिर में मेरा नंबर आएगा। आ गया फाइनली, यस। अगली बार से ना उल्टा शुरू किया करेंगे, अभी कुछ और पूछेंगे तो 9 से शुरू करेंगे। 9 नंबर वाले जिसका प्लैनेट जो होता है वो है मार्स, यानी कि मंगल देवता। तो ये जो लोग होते हैं इसके अंदर ये बहुत पैशनेट होते हैं, मतलब जो मन करेगा उसको करने में विश्वास रखते हैं, उसको लेकर के मेहनत करते हैं, गो गेटर होते हैं। अगर आपके में 9 नंबर नहीं है तो आप लथार्जिक हो गए, वहीं पड़े हुए मिल जाओगे, लेकिन 9 नंबर अगर आपके चार्ट में है तो आगे बढ़ करके काम करते हो। दूसरा, आपके अंदर जो इंसानियत है, दिस ह्यूमैनिटेरियन जो है इज इक्वल टू कम्स टू 9। जो हमारे अंदर ये जो इंसानियत का बीज है ये भी 9 नंबर ही आपको दे रहा होता है। तो अगर आप मेरे खिलाफ, मतलब मेरे लिए कोई भी सिंपैथी फील करो, अच्छा फील करो, तो ये इंसानियत फील करा रही होती है। अगर वो फैक्टर आपके अंदर, एसेंस आपके अंदर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो 9 नंबर अगर आपके चार्ट में, तो ये लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, यानी कि अच्छा करने में विश्वास रखते हैं। किसी के चार्ट में नंबर है या कोई 9 नंबर वाला इंसान है तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास करके उसके साथ काम कर सकते हैं। विश्वास पात्र हैं। यस सिर्फ एक ही चीज जो थोड़ी सी अलग मिलेगी, बहुत ना घुन्ने होते हैं ये लोग, अपने मन की बातों को अपने मन में रखते हैं। यस ये जल्दी से शेयर नहीं करते व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन विद देम, तो उसको बहुत चुपचाप अंदर रखेंगे। तो आप ये सोचो कि मैं 9 नंबर वाले को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बोलूँगी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रियल में जो उसके मन में चल रहा होगा वो कभी भी बाहर, जो अंदर से वो बाहर नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, बाय डिफॉल्ट कितना भी चालू बनने की कोशिश कर लें, बट दे विल एंड अप डूइंग गुड विद द पीपल एक्चुअली। मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में लोग बताएंगे नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, मतलब घूरने के लिए बोलेंगे ऐसा नहीं है, और हाँ मैडम आप ठीक बोल रहे हो, मैं अपना अच्छा नहीं कर पाता लेकिन मैं दूसरों का अच्छा करता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा होता है एक्चुअली। अगर आप प्लानिंग भी ये लोग कर लेते हैं कि इस केस में ना मैं थोड़ा चालू बन के रहूंगा और मैं नहीं मानूंगा, बट नहीं, ऐसा नहीं कर पाते। अल्टीमेटली ये दूसरों का भला करने में ही विश्वास रखते हैं। और अगर आपका शौक है कि आप कोई भी ऐसी क्वालिटी अपने अंदर फील करो, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे फौज में जाना है, या मुझे क्रिमिनल भी बनना है, तो 9 नंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 9 नंबर ही आपको पुलिस की जॉब या आर्मी की जॉब इन सबसे ब्लेस करते हैं। अल्टीमेटली इट कम्स टू मार्स, तो जो आपको स्ट्रेंथ, करेज, पावर देने वाला नंबर है वो नंबर 9 होता है।